सनी प्लास्ट का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है। ये ज़ख्मों के काम तो आता ही आता है, लेकिन ये हमारे मुख्तलिफ बहुत छोटे-छोटे मसाइल होते हैं जिनसे हमें परेशानी होती है, उसके भी काम के लिए हम आपको दिखाते हैं ये इलायची और चाय का क्या जोड़ है, किस तरह से हमने अपनी इलायची को और चाय का बचत कर सकते हैं, ये भी आज इसी वीडियो में आप देखेंगे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए औरतों के ख़ासकर औरतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये ऐसी छोटी-छोटी बोतलें आप बिल्कुल ज़ाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त एक्शन टिप्स लेके हाज़िर हुए हैं। जैसे कि हम छोटे-छोटे रोज़मर्रा के काम होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको हमने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है। तो ये आपके सामने है। अंडे हम रखते हैं, इसी तरह बाउल में भी रख देते हैं। अंडे फ्रिज में किसी चीज़ में डाल के रखते हैं, तो जब हम उठाते हैं तो वो चिटक जाते हैं, यानी कि तिड़क जाते हैं। कि हमारे अंडों की ट्रे होती है, वो हम फ्रिज में रखते हैं या बाहर रखते हैं, बाहर भी हमारे वो तिड़क जाते हैं, किसी न किसी वजह से टूट जाती है। तो इस तरह हमारे अंडे जो हैं बहुत ख़तरा होता है कि वो कैसे हम उनको सेव करें, वो टूट जाते हैं। तो इसको हमने करना क्या है कि इस तरह के हमारे घर में कंटेनर वगैरह तो आते हैं, उनके जो ढक्कन होते हैं वो कंटेनर तो किसी न किसी तरीके से टूट जाते हैं। तो इस तरह के ढक्कन हमारे घर होते हैं। तो और बोतलें भी हमारे घर में आती हैं सोडा वगैरह की, तो उसके ढक्कन भी होते हैं। तो आज के बाद हमने करना क्या, इस तरह के हमने बोतलों के ढक्कन ले लेने, उनको हमने गम के साथ इस तरह से इस ढक्कन पे इस तरह से हमने चिपका देना है। चिपकाने के बाद आप इसको कहीं भी रखें या इस तरह से आपने इस अंडे को लेना है। ये देखें, बड़ी आसानी से आप इसके ऊपर अंडे लगा सकते हो। ये देखें, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो, चाहे आप इसको ये अपने शेल्फ पे रखें या आप इसको फ्रिज में रखें। तो आप आज के बाद आपके अंडे जो है वो बहुत ज़्यादा महफूज हो जाएंगे। जैसे मर्ज़ी आप इसको यहाँ रखें, बेशक अपने पास ही चूल्हे के पास लगा दें। तो इससे आज आपको बहुत सारी आपकी परेशानी का अजाला हो गया है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अब नेक्स्ट टिप आपके लिए चाय के रिलेटेड से कि जैसे कि हम चाय सर्दियाँ आ गई हैं, तो हम चाय दिन में 2 मरतबा भी 3 मरतबा भी, बज़ औक़ात हमें बहुत ज़्यादा मरतबा 3 से 4 मरतबा चाय बनानी पड़ती है। तो इसमें हम हर बार इलायची डालते हैं। तो इस तरह से इलायचियाँ भी बहुत ज़्यादा महंगी है, तो हम किस तरह से अपनी इलायची को भी कम इस्तेमाल करें और अपनी बचत भी करें। किस तरह से हमने करना कि इस तरह से इलायची ले लेनी, उसको हमने इस तरह से इसके बीज निकाल लें और खोल लें और इसको हमने इस तरह से चाय में ऐड कर देना है। इस तरह से तोड़कर बेशक आप इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद भी आप एक चुटकी इसमें डाल सकते हो सारी पत्ती में। तो इस तरह से जब भी आप पत्ती लाएं तो उसमें आपने इस तरह से 3 से 4 जो है इलायचियाँ वो आपने डाल देनी है, क्योंकि इलायची बहुत ज़्यादा महंगी है। तो इसमें सारे में आपने इस तरह से इसको मिक्स कर देनी। आप जब भी ये चाय बनाएंगे तो आपको हर बार इलायची डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से इतनी खुशबू आएगी और वो पत्ती के साथ भी मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसके बाद आप चाय बनाएं और मज़े से चाय पिएँ, और मुझे भी याद रखें कि आपको मैंने ये टिप बताई है और आपका इसमें कितना लो बजट हो, इससे आपको इसके फ़ायदा होने वाला है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको मुद्दत तो याद रहेगी। तो नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली कि जैसे हमारे घर में इस तरह की छोटी बोतलें होती है, तो वो हम इनको ज़ाया कर देते, फेंक देते। तो आज के बाद आपने ये बोतलें फेंकनी नहीं, आपने इन बोतलों को यहाँ से थोड़े फासले पे काट लेना। जैसे कि मैंने ये आपको दिखाती हूँ, ये मैंने काटी हुई है। इस तरह से आपने बोतलों के ढक्कन जो है वो काट लेनी है और ढक्कन जो उनको अच्छी तरह से संभाल के रख देना। तो आपने करना क्या है, तो जिस तरह से हम गर्मी में अपने कपड़े धोते हैं तो तारों पे ऊपर फैलाते हैं छत पे, तो वो हमारे कपड़े एकदम हवा चलती है तो वो नीचे गिर जाते हैं। जो उनके क्लिप वगैरह होते हैं, कपड़ों को लगाने वाले चुटकियाँ जिनको हम कहते हैं, तो वो भी नहीं असर करती, वो भी गिर जाती है। तो आज के बाद आपके कपड़े जैसे आप चाहेंगे, जब चाहेंगे उस वक्त उतारेंगे। तो आए हम आपको दिखाते हैं कि आपने अपने कपड़ों को आज के बाद किस तरह से धूप में फैलाना है उस छत पे। तो उसको आप जब चाहेंगे खुद ही उतारेंगे। तो किस तरह से आप अपने कपड़ों को सेव कर सकते हैं, आए हम दिखाते हैं आपको। ये देखें जी, जैसे मैंने चादर तार के ऊपर फैलाई हुई है तो सुखाने के लिए, तो हमने इसके ऊपर चुटकियाँ नहीं, आज के बाद हमने चुटकियाँ नहीं लगानी। तो हमने करना क्या, ये वाला जो ढक्कन है इसको हमने इस तरह से इसके नीचे इस तरह से लगाना है। उसके ऊपर हमने ये वाला कैप जो है बंद कर देना इस तरह से। अब हम जब जितनी मर्जी हवा चले, जो मर्जी हो, लेकिन आपका कपड़ा है जो वो नीचे गिरने वाले नहीं है। जब आप चाहेंगे तभी आप इसको खोलेंगे और अपने कपड़ों को उतारेंगे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर पसंद आई तो लाइक करें।
नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से आपने पॉलीथीन बैग लेना है। उसको आपने करना क्या है कि ये देखिए, हम इसको आपके सामने थोड़ा सा काटते हैं इस तरह से। इधर से भी हमने काट लेना है। इसको आपने बिल्कुल दोनों साइडों पे काट कर इसको गोल कर लेना है। ये आपके सामने, आपने इसको ज़रा ध्यान से देखना बिना स्किप किए, ताकि आपको पता चले कि हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपने इसको काट लेना और इसको एक दफ़ा खोल कर, ये देखिए इस तरह से खोलना है और इसको इस तरह से आपने फैला देना है। ये देखिए, ये इसको आपने बड़ा कर देना है इस तरह से। फिर आपने ये वाली जो साइड है इसको पकड़कर आपने इस तरह से तिकोनी करनी है। तिकोनी करने के बाद आपने इसको फिर इस तरह से, ये देखिए, इसके ऊपर ऊपर जितना आपने ये वाला तिकोना किया था उसको आपने इस तरह से करना। तो अब हमने इसकी कटाई हमने करनी है गोल राउंड में इस तरह से। जैसे ये आपने गौर से देखनी किस तरह से हम इसका क्या बनाने जा रहे हैं। इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे हमारे मसाइल ऐसे होते हैं कि ना तो हम उनसे जान छुड़ा सकते हैं, ना ही हम उसका कोई हल होता है। तो ये देखिए, इस तरह से आपने इसको गोल राउंड में काट लिया और ये आपके बन गए दो पेड़। तो आपने करना क्या है, जब भी हम मिक्सी में कोई चीज़ ग्राइंड करते हैं तो इसका जो ढक्कन होता है बाज़ औक़ात तो लूज़ होता है, तो वो बार बार उतरता है। बाज़ औक़ात कई लोगों की मिक्सी ऐसी होती है कि जिसके अंदर रबड़ लगी होती है, वो बार बार उसको धोने में बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम होती है। तो आपने करना कि आज के बाद इस तरह से आपने ये वाले गोल राउंड में जो मैंने पॉलीथीन बैग काटा है इसको आपने इस तरह से लगाना। एक तो ये आपका ढक्कन ख़राब नहीं होगा, अगर लूज़ है तो वो भी टाइट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वाली टिप्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। इस तरह से आप अपने लिए घर में काफ़ी सारे गोल राउंड जो है वो काट कर रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और आपका काफ़ी सारा मसला जो हल होगा। उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आई तो लाइक करें। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सनी प्लास्ट है। सनी प्लास्ट का हमारी ज़िंदगी में भी बहुत अहम काम है, क्योंकि अक्सर तो हम इसको अपने हाथों बाजुओं और जहाँ भी चोट लगी होती है वहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमने करना क्या है इसको, कि जब हम लोग किसी शादी पे जाना पड़ता है तो हमारे कानों के जो ईयर रिंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह से भारी भरकम हम पहन लेते हैं, जिससे हमारे कानों के जो सुराख होते हैं वो लटक जाते हैं। तो आज के बाद हमने करना क्या है, इस तरह से हमने लेनी एक सनी प्लास्ट, उसको हमने इस तरह से निकालना है। ये देखें मैं आपके सामने, तो ये मैंने आपके सामने सनी प्लास्ट निकाला है। इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा राउंड सा काट लेना है। ये देखें इस तरह से, अगर ये चौरस है, बाजू का तो वो होते ही गोल है, तो आपने इसको इतना सा काटना है, छोटा सा पीस ये आपने काट लेना। इसको आपने करना क्या है कि जहाँ पे भी आपके कान का सुराख है ना, सुराख की बैक साइड पे, कान की बैक साइड पे आपने इसको लगाना है। लगाने के बाद आपने इसके ऊपर से, क्योंकि इसमें इजी से वो जो होता है हमारा बूंदे वगैरह का ये वाला हिस्सा ये गुजर जाता है। अगर नहीं है आपके इस तरह के टॉपर्स वगैरह आपने पहनने हैं, तो आपने करना क्या है कि ये मैं आपके सामने दिखाती हूँ। तो आपने इसके ऊपर लगा देनी। ये देखें, इसको आप सुराख करके इसके अंदर इजी से गुजर जाएगा। ये देखें आपके सामने गुजर गया है। तो आपने इसको उतना ही काटना है जितना आपकी कान के बैक में आएगा, बाकी हिस्सा आपने काट कर छोटा कर लेना है। तो आप इसके ऊपर से ये स्टेपलर लगा देंगे। तो उम्मीद है कि ये आपके आज के बाद ना तो कानों के सुराख बड़े होंगे, ना ही आपको कानों में पेन होगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। देखें जी, इस तरह से हमारे कानों के जो है आज के बाद महफूज हो जाएंगे, क्योंकि शौक तो हर औरत हर लड़की का होता है कि हम जी कानों में भारी भरकम अच्छे से अच्छे जो इयररिंग्स होते हैं वो पहने। तो आज के बाद आपने करना क्या, इस तरह से लगानी है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे कान लटक जाते हैं तो उनको हमें सर्जरी करानी पड़ती है, टाँके लगवाने पड़ते हैं। तो बाज़ औक़ात मेरी बहनों के कानों के जो सुराख होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं कि वो देखने वाले को भी अच्छे नहीं लगते। तो आपने इस तरह से लगाने हैं और पहनने हैं अपने बूंदे वगैरह। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। इस तरह से आपने जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये देखिए ये बड़ा है, तो आपने इसको इस तरह से काट लेना है ताकि ये आपको नज़र ना आए और आपका कान जो है वो सेफ रहे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।